पहली रात पे जितना फीमेल चिल्लाएगी उतना ज्यादा उसको अच्छा लग रहा है। पहली रात पे ब्लीडिंग नहीं हुई तो मतलब लड़की इम्प्योर है। पर वो लोग एकदम से घबरा गए कि मैडम टांके ले लोगे, इसको आगे बच्चे नहीं होंगे। तो सोचो, जो एक मेमोरेबल नाइट होने वाली थी वो उस लड़की के लिए कितनी एक डरावनी रात बन गई। चेक करो, इसके पहले कोई रिलेशन तो नहीं बनाया हुआ। शादी के बाद पहली रात है, हाथों पे सुंदर सी मेहंदी लगी हुई है, चेहरा ब्यूटीफुल से मेकअप से सजा हुआ है। पर दुल्हन बेडरूम में नहीं, इमरजेंसी में पहुंच गई है, वो भी बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में। जी हाँ, ऐसा होता है जहां पहली बार रिलेशन बनाने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और कई बार ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको इमरजेंसी तक पहुंचा दे। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं पोस्ट कोइटल टीयर, यानी रिलेशन बनाने के बाद फीमेल के जो जेनिटेलिया है वहां पे टीयर या चोट लग जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और ये जितना आप सोचते हैं ये उतना अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमनली होता है। आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि पहली रात पे जितना फीमेल चिल्लाएगी उतना ज्यादा उसको अच्छा लग रहा है, उतना ज्यादा मर्द की मर्दानगी प्रूव हो जाती है। और अगर ब्लीडिंग होती है तो वाह, प्योरिटी का साइन मिल गया। अगर पहली रात पे ब्लीडिंग नहीं हुई तो मतलब लड़की इम्प्योर है, ऐसा आज भी लोग मानते हैं। और ये सारे मिथ्स प्लस गलत जगह से इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी जो हम फोन पे ये मूवीज देखते हैं या फिर हम अपने दोस्तों से ज्ञान ले लेते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है, जो कि डॉक्टर नहीं है, अगर हम ऐसे लोगों पे ये गलतियां करते हैं तो पोस्ट कोइटल टीयर और इस तरह की इमरजेंसी में आपका लैंड करना बहुत ही कॉमन हो सकता है। शादियों का सीजन आ रहा है, सब तरफ शादियां ही शादियां हो रही हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर मैंने सोचा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे ऑडियंस को ये चीज पता हो कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के समय, फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने से पहले आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, क्या ऐसे मिथ्स हैं, क्या पहली बार इंटरकोर्स हो तो ब्लीडिंग होना जरूरी है, या जितना फीमेल चिल्लाएगी उतना प्लेजरेबल है, ये सारे मिथ्स भी हम क्लियर करेंगे। और तीसरा, मैं आपको एक रियल टाइम केस इंस्पायर्ड स्टोरी बताने वाली हूँ जहां पेशेंट इमरजेंसी में उसकी जान पे बनाई थी जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के बाद उसको टीयर हो गया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह के 3 बज रहे थे और मुझे फोन आता है कि मैडम एक इमरजेंसी में पेशेंट आई है। फटाफट से गई तो पेशेंट देख के ही पता चल रहा था कि ये नई नवेली दुल्हन है। जब चेक किया तो पेशेंट को कंप्लेंट थी कि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आज उनकी गोल्डन नाइट थी, उनके साथ वालों ने मुझे बताया। तो somehow I could make it कि ये पोस्ट कोइटल टीयर का केस हो सकता है। जब मैंने उसे चेक किया, एग्जामिन किया, तो पेशेंट की योनि के रास्ते में पीछे की तरफ करीबन 6 से 7 सेंटीमीटर बड़ा गहरा घाव था, यानी टीयर था। मेडिकल भाषा में कहें तो इसे पोस्ट कोइटल टीयर बोलते हैं, यानी रिलेशन बनाने के बाद जो टीयर आ गया है, चोट लग गई है। तब 6 से 7 सेंटीमीटर बड़ा टीयर था जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऐसे में मैंने पेशेंट को और उसके रिश्तेदारों को काउंसिल किया कि ऐसे में हमें टांके लेने पड़ेंगे। पर वो लोग एकदम से घबरा गए कि मैडम टांके ले लोगे, इसको आगे बच्चे नहीं होंगे, क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया कि हम टांके नहीं लगवाएंगे मैडम, हम टांके नहीं लगवाएंगे। तब मैंने उन्हें समझाया कि देखो, इसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं। अगर 7 सेंटीमीटर बड़ा घाव है, आप देख पा रहे हो, इतना लंबा घाव होगा जो कि गहरा था, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी। पेशेंट का खून चेक कराया तो सिर्फ 7 ग्राम था। तो सोचो, ऐसे में उस ब्लीडिंग को रोकना कितना जरूरी हो जाता है। मैंने उनको बहुत आराम से समझाया, उनकी काउंसलिंग करी, काफी समझाने बुझाने के बाद वो माने और हमें स्टिचेस लेने पड़े। उसके बाद मैंने उन्हें पूरे हिदायत दी कि कम से कम 20 से 25 दिन तक अब आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं बना सकते। तो सोचो, जो एक मेमोरेबल नाइट होने वाली थी वो उस लड़की के लिए कितनी एक डरावनी रात बन गई, जिसमें वो मतलब इमरजेंसी में पहुंच गई, इतना कुछ हो गया उसके साथ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि किसी को भी इस चीज से गो थ्रू नहीं करना पड़े। बिकॉज हमारी इंफॉर्मेशन पहली बार फर्स्ट इंटरकोर्स, फर्स्ट रिलेशन के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। मोस्टली लोग फोन से, अपने दोस्तों से और कुछ तरह की वीडियोस देख के ऐसे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो बिल्कुल गलत है, वो आपको सही चीज नहीं बताते हैं। इसीलिए नाउ आई एम शेयरिंग अ फ्यू
इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पहली बार रिलेशन बनाने से पहले हर कपल को पता होनी चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी शादी होने वाली है या अभी अभी नई शादी हुई है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना, ही विल थैंक यू फॉर श्योर। 6 इंपॉर्टेंट बातें जो न्यूली मैरिड कपल्स को पता होनी चाहिए या फिर जो फर्स्ट टाइम एक्टिव होने वाले हैं उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स, सबसे पहली चीज बता रही हूँ, जो आप ये वीडियोस देखते हैं या जो आपके दोस्त बताते हैं उतना फैंसी हर बार नहीं होता। ये बबल आपके लिए मैं बर्स्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आप दोनों के लिए क्या चीज कंफर्टेबल है वो आपको पता होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज यही है। तो सबसे पहले आपको आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करना है, चीजें रश नहीं करनी है। दूसरी चीज है यू हैव टू बी जेंटल, फोर्सफुल या कोई ताकत यहाँ नहीं दिखानी, कुश्ती नहीं चल रही है, तो यू हैव टू बी जेंटल सो एज टू प्रिवेंट इस तरह की इंजरीज। बिकॉज जब आपको डिफिकल्टी हो रही है इंटरकोर्स करने में एंड यू अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स, तो फिर इस तरह के टीयर होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली इनिशियल टाइम्स में। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है ल्यूब्रिकेशन। बिकॉज फर्स्ट टाइम या इनिशियल टाइम्स में स्ट्रेस बहुत होता है, दोनों को एक दूसरे कई बार जानते नहीं है। स्ट्रेस के कारण अक्सर ड्राइनेस की प्रॉब्लम, डिक्रीज ल्यूब्रिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो आई वुड से यू शुड यूज प्रॉपर ल्यूब्रिकेंट स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम्स सो एज टू अवॉइड इस तरह की इंजरीज। दीज 3 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यू हैव टू कम्युनिकेट, सबसे पहले अपने पार्टनर से बात करो, जितना हो सके जेंटल रहो, फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज ल्यूब्रिकेशन का ध्यान रखें, नेचुरल ल्यूब्रिकेशन उतना नहीं है तो आप लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपको या पार्टनर को पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, पेन होना या फिर चिल्लाना, ये किसी आपकी कोई अचीवमेंट की बात नहीं होती। वो बोलते हैं ना, सीरियल्स में, मूवीज में दिखाते हैं, भाई चिल्ला रहे हो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। ये चीज सही नहीं है, क्योंकि पेनफुल इंटरकोर्स नॉर्मल नहीं होता। कई बार पेन को आप इग्नोर कर देते हैं जहां ये टीयर बढ़ जाता है। तो अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान पेन हो रहा है, एक्सेसिव पेन या बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यू हैव टू डिसकंटिन्यू द एक्ट। 5वीं चीज, अगर आपको रिलेशन बनाने के बाद बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है जो रुक नहीं रही है, तो आपको वेट नहीं करना। जो केस मैंने आपको बताया उस केस में पहले वो खुद ही शर्म के मारे आपस में ही लगे रहे कि हम इसको कैसे रोक लें, हम क्या कर लें, जिस चक्कर में भी 1 घंटे का डिले उन्हें हो गया। तो ये नहीं करना। अगर आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग हुए जा रही है, पीरियड्स का समय नहीं है, तो आप डॉक्टर से मिले, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इमरजेंसी में, आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पड़ने से ये चीज बचा सकती है। अनकंट्रोल्ड हैवी ब्लीडिंग हो रिलेशन बनाने के बाद तो डॉक्टर से जरूर मिले। एंड इफ एट ऑल अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि टीयर हो गया है या कोई चोट लग गई है, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि बाद में आप इंटरकोर्स करना अवॉइड करें। प्लीज अबाइड बाय दैट। जो भी आपको परहेज बताए जाते हैं वो आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे केसेस भी देखे हैं कि पोस्टकोइटल टीयर के बाद हम बोलते हैं कि अब आपको रिलेशन नहीं बनाना 10 से 15 दिन ताकि हीलिंग हो सके, पर वो दोबारा वही गलती करते हैं और उस केस में फिर रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे जरूरी मतलब ये चीज तो छठा पॉइंट, ये आपको मिस नहीं करना है। आई वुड से मतलब आपकी इंफॉर्मेशन सोर्सेस अबाउट द इंटरकोर्स प्रोसेस, अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये क्रेडिबल होने चाहिए। फोन में वीडियो देख ली, दोस्त ने कुछ बोल दिया, उस दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, ये सब सही सोर्सेस नहीं होते। आई वुड एडवाइज एज अ रिस्पॉन्सिबल कपल, आप प्री मैरिज भी एक डॉक्टर विजिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो एक प्रोफेशनल से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं इफ यू आर वेरी हेजिटेंट। अदरवाइज आई वुड जस्ट से दैट कीप योर रिसोर्सेज क्रेडिबल। हर चीज जो टीवी में दिखती है वो वैसे नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स की, जो धारणाएं चली आ रही हैं पर वो सही नहीं है। सबसे पहली चीज यही है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, आज भी कई जगह पे सफेद चादर बिछाई जाती है कि ब्लीडिंग होगी या नहीं। कई बार बातचीत, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, मैडम चेक करो, इसके पहले कोई रिलेशन तो नहीं बनाया हुआ। ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? ऐसा कोई सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है हमारे पास। हाँ, बोलते हैं कि हाइमन होती है, वजाइनल ओपनिंग के बाहर एक लेयर होती है हाइमन जिसे हम बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक होती है। कई बार उस वजह से स्पॉटिंग हो जाती है। बट हाइमन इवन बिफोर इंटरकोर्स थी ड्यू टू सम एक्ट, जैसे कि कई बार
साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, लॉन्ग स्क्वाटिंग, या फिर सेल्फ इंडल्जेंस से भी ब्रेक हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू प्रूव योर वर्जिनिटी। सो ये चीज ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जाते ही बस कूद जाना है, ये नहीं करना है। अगेन, वो देखा है ना आपने, दूध पी के अरे अरे जाओ जाओ जाओ, वो दिखाते हैं ना सीरियल्स में, धक्के मारते हैं और ऐसे, ये नहीं करना। फोरप्ले हैज इट्स ओन रोल which helps in increasing the lubrication and again decrease the risk of postcoital tears. So indulge in foreplay, that is what I would say. So I hope this video would be helpful for many of you, and I would want to know your feedback on this, because ये चीज बहुत ही कम बात की जाने वाली चीज है, बट आज के समय में ये इम्पोर्टेंट है। जब मैंने ये केस देखा तो लिटरली आई वॉज अफेक्टेड बाय इट फॉर डेज। मुझे बहुत दिनों तक ये चीज बैकग्राउंड में चलती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन सिचुएशन ही बहुत अजीब सी थी। उसका हस्बैंड तो कहीं आगे ही नहीं आ रहा था, मतलब मैं बात भी करना चाह रही थी, वो सिचुएशन, वो शर्मा रहे थे। अभी शर्म के चक्कर में इतना कुछ हो जाता है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जस्ट इसीलिए ये वीडियो बनाया है, ताकि लोगों को सही सोच से ज्ञान मिल सके। That is what my only purpose was. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर अभी आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।